हाँ दोस्तों, ये दूसरे भाग की कथा आप सुनने के लिए चल रहे हैं। सर्वप्रथम गुरु भगवान के चरणों में 2 लाइन। जिसने इस शरीर रूपी चूनर को रंगा है और इसकी गंदगी व मलिनता छुड़ाई है, ऐसे ही गुरु के विषय में 2 लाइन। सतगुर मिले रंग रेज चूनर मोरी रंग दीनी। सतगुर मिले रंग रेज चुनर मोरी रंग दीनी। रंग दीनी रंग दीनी चुनर मोरी रंग दीनी। स्याही के रंग छुड़ाई के दिया मजी सा रंग। धोए से फिरी छूटे नहीं, दिन दिन होई सुरंग चुनर मोरी रंग दीनी। सतगुर मिले रंग रेज चुनर मोरी रंग दीनी। सतगुर मिले रंग रेज। भाव के कुंड नहाई के जल में परख रंग दी बोर। भाव के कुंड नहाए के जल में परख रंग दी बोर। भाव के कुंड नहाई के जल में परख रंग दी बोर। खूब बनी झकझोर चुनर मोरी रंग दीनी। सतगुर मिले रंग रेज चुनर मोरी रंग दीनी। रंग दीनी रंग दीनी चुनर मोरी रंग दीनी। भाव के कुंड नहाई के जल में परख रंग दी बोर। धोए से फिरी छूटे नहीं, दिन दिन होई सुरंग चुनर मोरी रंग दीनी। रंग दीनी रंग दीनी। सतगुर ने चूनर रंगी, कहना है सतगुर ने चूनर रंगी। सतगुर संत सुजान, उन संतन पे सर्वस बारों। धन्य धन्य अरु प्राण चुनर मोरी रंग दीनी। सतगुर मिले रंग रेज चुनर मोरी रंग दीनी। सतगुर मिले रंग रेज। कहें कबीर रंग रेज गुरु हैं हम पर भय दयाल। कहें कबीर रंग रेज गुरु हैं हम पर भय दयाल। रंग दीनी चुनर मोरी रंग दीनी। सतगुर मिले रंग रेज। हाँ दोस्तों, जिस समय राजा दशरथ युद्ध कर रहे हैं और उसी समय हुआ क्या, रथ का धुरा टूटी जब गयऊ। तब राजा यति विस्मय भयो। तब दशरथ यति विस्मय भयऊ। रथ का धुरा टूट गया, राजा बड़े ही दुखी होने लगे। रानी ने देखा, जैसे ही रानी ने देखा तो तुरंत रानी ने अपने दुर्वासा ऋषि को श्राप को याद किया तो उंगली पत्थर की हो गई। और महारानी कैकेयी कड़क के कहने लगी, महाराज आप चिंता न करो, जैसे आप रथ हाँक रहे थे वैसे ही हाँको। कैकेयी कहा करऊ मति शंका। वैसे रथु हाँकऊ रणबंका। कैकेयी कहने लगी, महाराज
आप जैसे रथ हाँक रहे थे वैसे ही रथ हाँकें। राजा घमासान युद्ध को करते हुए पार हो जाते हैं। रणते निकली गयो बल धामा, चुओ पसीना मस्तक बाना। राजा घमासान युद्ध करते हुए रण से निकल गए। सोचा ला पीछे मुड़ कर के देख लें, रानी बैठी हैं, किनारे बैठी कि घबराई गई। पीछे मुड़ के देखा तो पसीना बह रहा है। राजा कहने लगे रानी घबरा गई। कई कहने लगी नहीं महाराज, जब के कैयस बचन सुनायो, तब के कैयस बचन सुनायो, पकड़े धुरा यहाँ तक लाई। कई कहने लगी महाराज मैं इसे यहाँ तक पकड़ करके लाई हूँ। राजा दशरथ बड़े ही मगन हो गए और कहने लगे रानी मांगू मांगू नप बोलन लागे। रानी आज जो मांगेगी वही पाएगी, मांग ले रानी तेरी जो इच्छा हो। मांगू मांगू नप बोलन लागे, दुई वरदान तहाँ तब मांगे, दुई वरदान। दो वरदान मांगी। राजा ने कहा मांग लो रानी। रानी कहने लगी नहीं महाराज अभी नहीं, जब समय आएगा जब मांगूंगी। इस तरीक़ा से राजा दशरथ ने विजय प्राप्त की और इंद्राणी ने आकर के चूड़ामणि ये कैकेयी को दी है। क्योंकि प्रभु की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविध कहानी सुनाई सब संता। प्रभु की कथा बड़ी ही अपार है। आज सीता सोच रही है, सीता इस चूड़ामणि की विशेषता जानती है। सोच रही है कि जो चूड़ामणि लंका रही है, रावण राज नाश नहीं हुई है। सीता सोच रही है कि अगर ये चूड़ामणि लंका में रहेगी तो रावण का विनाश नहीं होगा। इसीलिए सीता ने चूड़ामणि उतार करके दी। आपका प्रसंग ये पूरा हो गया। एक बात अभी आपने सुनी थी, बड़ा ही विचित्र बात। सीता ने चूड़ामणि, ये बाबा तुलसी ने यहाँ पर उतारना शब्द क्यों लिखा? कोई भी स्त्री है जब उस पर दुख आता है, मुसीबत आती है और भार आता है, भार क्या है? सीता सोच रही है यही भाव सीता मन आयो, यही भाव सीता मन आयो, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ। चूड़ामणि सीता ने उतार करके दे दी थी। और जब कोई भी स्त्री पर भार आता है, सीता सोच रही है पति संग थी जब विपिन में, था भूषण संहार, होते ही पति वियोग के, आभूषण हो गए भार। और वो आभूषण भार बन गए। इसीलिए सीता ने भार समान जिय आभूषण जाने, भार समान जिय भूषण जाने, उन्हें उतारी ये हर सानी। भार समझ करके उतार दिया। और कोई भी भार निकालना नहीं कहेगा। सब कोई चाहता है कि चलो भार उतर गया। भार निकासन कोई न काहई, भार उतारन सब कोई काहई। लोग कहते हैं चलो भार उतर गया, अच्छा रहा, लेकिन भार निकालना शब्द नहीं कहा गया। हनुमान जी, एक बात और आपकी रह गई है, हम साथ साथ बता दें। भार
हनुमान जी जो हैं ब्रह्मचारी हैं, लेकिन हनुमान जी ने क्यों लिया? हनुमान जी ने अपने लिए नहीं लिया। अपने लिए ना मांग्यो लीना, हनुमान जी ने अपने लिए नहीं, भगवान के लिए मांगी। 2 शब्द में प्रभु की वंदना। फिर हम आपको कभी आगे सुनाएंगे कथा। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दास मही तोरा। मनोई जा दीवानो रे, राम जी के चरणन में वो तो लेंगे खबरिया रे। काऊ दिन पल भर में, बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, सभी देवी देवताओं की। हाँ दोस्तों, अब आप आगे कभी कथा सुनेंगे जैसा समय मिला।